प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपको यह प्रेरणा देगी कि ध्यान साधना करने से व्यक्ति किस हद तक अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकता है, किस हद तक अपने शरीर और मन पर नियंत्रण पा सकता है। यह घटना जुड़ी हुई है काशी अर्थात वाराणसी के राजा श्री प्रभु नारायण सिंह जी के साथ। सन 1908 में काशी के राजा प्रभु नारायण सिंह जी को अपेंडिक्स का दर्द हुआ था। उनका ऑपरेशन करने के लिए उस समय पर ब्रिटिश डॉक्टरों का एक समूह आया था, क्योंकि देश उस समय अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था और अनेक राजाओं की संधियां ब्रिटिश लोगों के साथ थीं। जब अंग्रेजों के डॉक्टरों का वह समूह प्रभु नारायण सिंह जी के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, आपकी अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने से पहले आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा। साथियों, एनेस्थीसिया का अर्थ होता है वह दवाई जिसको सूंघाने से या लगाने से व्यक्ति बेहोश हो जाता है, और उस बेहोशी की अवस्था में डॉक्टर लोग शरीर पर चाकू चलाते हैं, छुरे चलाते हैं और मरीज का ऑपरेशन आसानी के साथ कर देते हैं ताकि मरीज को दर्द का सामना ना करना पड़े। लेकिन प्रभु नारायण सिंह जी की एक बात ने अंग्रेजों को हैरत में डाल दिया। प्रभु नारायण सिंह जी ने कहा, मैं बेहोशी की दवाई नहीं लूँगा, एनेस्थीसिया नहीं लूँगा, मैं बिना बेहोशी के ही ऑपरेशन करा लूँगा। डॉक्टरों ने कहा, राजा जी, आपको शायद ऑपरेशन में होने वाली पीड़ा का अनुमान नहीं है और ऐसा होना संभव भी नहीं है। हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि ये मेडिकल साइंस के हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। राजा प्रभु नारायण सिंह ने कहा, आप अपना ऑपरेशन करते रहना और ऑपरेशन की अवधि बता देना, उस समय पर मैं बाहर ऑपरेशन से आ जाऊंगा। साथियों, उस समय प्रभु नारायण सिंह जी की आयु 53 ईयर्स थी, यानी कि 53 वर्ष की थी। अंग्रेज डॉक्टर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, लेकिन प्रभु नारायण सिंह जी ने कहा, मैं अपनी बात पर अडिग रहूँगा, अगर आपको ऑपरेशन करना है तो करो, नहीं करना है तो यहाँ से चले जाओ। डॉक्टरों ने मजबूरन प्रभु नारायण सिंह जी की बात मानी। ऑपरेशन से पहले प्रभु नारायण सिंह जी एक ऐसी गहरी अवस्था में चले गए, उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान जैसी एक अवस्था में वो चले गए। आश्चर्य की बात यह है कि डॉक्टरों ने 4 घंटे तक ऑपरेशन किया और उनकी अपेंडिक्स को सफलतापूर्वक बाहर निकालकर शरीर को सिल दिया। लेकिन प्रभु नारायण सिंह जी ने उफ तक नहीं की, उनके शरीर में बेहोश व्यक्ति की तरह ही गति नहीं थी। ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। उसके बाद डॉक्टरों ने प्रभु नारायण सिंह जी से पूछा, आखिर ऐसा कैसे संभव है? 53 हमने इतनी वर्ष की अवस्था में आज तक अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो बिना क्लोरोफॉर्म के, बिना एनेस्थीसिया के बेहोश हो जाता हो और उसके शरीर का हम ऑपरेशन कर सकें। साथियों, यहाँ पर वह महत्वपूर्ण बिंदु है इस वीडियो का जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी। प्रभु नारायण सिंह जी ने कहा, मैं गहरे ध्यान की अवस्था में चला गया था और वहाँ पर आपके प्रत्येक क्रियाविधि को मैं जान पा रहा था, देख पा रहा था, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से कि आप इस समय चाकू चला रहे हैं, जो भी कुछ आप कर रहे थे उसको मैं केवल जान रहा था, देख रहा था और मैं स्पष्ट रूप से अपने शरीर का दृष्टा बना हुआ था, क्योंकि मेरा वास्तविक स्वरूप साक्षी का है, दृष्टा का है, अर्थात मैं प्रत्येक बात को जानने वाला हूँ। मैं साक्षी स्वरूप शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ जो इस शरीर से अलग है। हालांकि मैं शरीर में ही रहता हूँ, लेकिन जब दृष्टा भाव में आ जाता हूँ तो अपने आप को इन सब चीज़ों से अलग पाता हूँ। मैं प्रतिक्रिया विहीन जीवन से ऊपर उठ चुका हूँ। इसलिए जो भी कुछ आप कर रहे थे उसको मैं जान रहा था, देख रहा था और ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। साथियों, भगवान गौतम बुद्ध ने भी यही साधना सिखाई थी। हमारे ऋषि मुनियों ने भी इसी प्रकार की साधना हमको बताई हैं कि हम वास्तविक रूप में दृष्टा हैं, जानने वाले हैं
और जानने का अर्थ होता है किसी भी वस्तु, स्थिति, पदार्थ को जैसा वो है उसको वैसा ही जानते रहना, उसके प्रति प्रतिक्रिया से बचना। उदाहरण के लिए अगर कोई मुझको अभी गाली देगा, उस गाली के विरोध में शायद मैं उसको गाली दूँगा। लेकिन दृष्टा कहता है, दृष्टा की साधना कहती है जिस समय अगर कोई आपको गाली दे रहा है, तो आप सबसे पहले यह जानिए कि इस समय आपको क्या महसूस हो रहा है, आपके शरीर के अंदर क्या घटित हो रहा है, क्या चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं। यानी जो जैसी चीज़ है उसको वैसा ही जानना दृष्टा की साधना है। और दृष्टा की साधना आपको मन और शरीर के परे ले जाती है। इसीलिए प्रभु नारायण सिंह जी उस दर्द को पार कर गए जो सामान्य व्यक्ति को मार सकता है। साथियों, ऐसी ही घटना रमण महर्षि के साथ भी घटी थी। उनके हाथ में कैंसर हो गया था, कंधे के पास नीचे कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने बोला था आपका हाथ काटना पड़ेगा। रमण महर्षि ने कहा था मैं शरीर के किसी भी अंग को काटने के पक्ष में नहीं हूँ। आपको अगर ऑपरेशन करना है तो आप करके इसको बाहर निकाल दीजिए। डॉक्टरों ने कहा था कि आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, बेहोश किया जाएगा। रमण महर्षि ने कहा आप अपना ऑपरेशन कीजिए, मुझे किसी भी एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है। ताज्जुब की बात यह है डॉक्टरों ने छुरे चलाए, चाकू चलाए, नस भी कट सकती थी, लेकिन डॉक्टरों का कहना था रमण महर्षि बिल्कुल पत्थर की तरह बैठे रहे, मूर्ति की तरह बैठे रहे। बिना ऑपरेशन हुए उनका, बिना बेहोश किए उनका ऑपरेशन हो गया। रमण महर्षि जी से पूछा गया था आपको क्या दर्द नहीं हो रहा था? रमण महर्षि ने कहा मुझे दर्द हो रहा था क्योंकि शरीर जीवित है, लेकिन मैं उस दर्द को पूरा जान रहा था और मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे हजारों लाल मिर्च मेरे अंदर, हाथ के अंदर किसी ने डाल दी है। लेकिन मैं उस चीज़ को बहुत ही गहराई से जान पा रहा था, समझ पा रहा था, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विशुद्ध चेतना हूँ, दृष्टा हूँ। साथियों, आप भी दृष्टा की साधना करें, साक्षी की साधना करें, जो भी हो रहा है उसको जानें। जितना आप प्रतिक्रिया विहीन जीवन जिएंगे, जितना आप उसके प्रति मैं और मेरा का भाव जगाएंगे, जितना आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, उतना आप पीड़ा पाएंगे। तो केवल जानने वाले बनिए। और जानने की एक सहज साधना है कि आप चल रहे हैं तो जान रहे हैं, खा रहे हैं तो जान रहे हैं, बोल रहे हैं तो आप जान रहे हैं। यानी कि आप पूरा उस एक्टिविटी के साथ एक रूप होकर उसको देख रहे हैं, जान रहे हैं, गहराई से देख रहे हैं कि हाँ, यह हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और जैसा भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो अच्छा, बुरा हो रहा है तो बुरा, आप उसे बिना नाम रूप दिए देख रहे हैं और जान रहे हैं। आप इस साधना को शुरू कीजिए। अपने विचारों को भी आप देख सकते हैं, विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। अपनी आती जाती सांस से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं कि श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। आंख बंद करके बैठ जाइए किसी भी आसन में और आती जाती श्वास पर ध्यान लगाइए। यह भी एक सरल तरीका है दृष्टा भाव को जगाने का। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे वीडियो प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।